आज जो लोग नमस्कार। बिहार की सियासत में ना आजकल काफी गर्मी है। हाँ बिल्कुल। और इसकी एक बड़ी वजह है चिराग पासवान के वो जो हालिया बयान आए हैं। हाँ, आरा और रायपुर वाले। हाँ, आरा में फिर रायपुर में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर मतलब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या ये सिर्फ चुनावी हवा बनाने की बातें हैं या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े फेरबदल की आहट है? यही देखना है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं जरा। सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझे ये लगी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब LJPR वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने का दम भर रही है। हाँ, सभी 243 सीट है, ये अपने आप में बड़ी घोषणा है। और दिलचस्प ये है कि उनका कहना है कि ये कदम NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। ये कैसे? हाँ, ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, आमतौर पर चुनाव से पहले सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान वो गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की एक रणनीति मानी जाती है। हाँ, सीटों के बंटवारे को लेकर। बिल्कुल, खासकर सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन इसे NDA को मजबूत करने का तर्क देना ये इस पूरे मामले को एक अलग ही रंग दे रहा है। ये दिखाता है कि वो शायद अपनी शर्तों पर गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये भी कहा। हालांकि कहां से लड़ेंगे ये उन्होंने जनता पर छोड़ दिया, पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई कि उन्होंने बिहार के लिए लड़ने की बात कही, ना कि बिहार से। अच्छा। हाँ, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो खुद उम्मीदवार होंगे या नहीं। रायपुर वाले बयान में भी उन्होंने शायद यही कहा कि पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। हाँ, ये अस्पष्टता भी शायद रणनीति का ही हिस्सा हो। कैसे? देखिए, एक तरफ वो राज्य की राजनीति में सीधे उतरने का संकेत दे रहे हैं, जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो राष्ट्रीय राजनीति वाली छवि थी उससे थोड़ा अलग है। हाँ, वो केंद्र पर फोकस करते थे ज्यादा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इस संशय को बनाए रखकर वो शायद पार्टी के अंदर और NDA में भी अपनी अहमियत बढ़ाना चाह रहे हों, मोल भाव करने की गुंजाइश रखना चाहते हों। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की जो पुरानी सरकारें रही हैं उन पर भी निशाना साधा। हाँ, वो जंगल राज वाला मुद्दा। हाँ, जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है, मतलब कानून व्यवस्था की कथित गिरावट वाला दौर। उसके लिए उन्होंने सिर्फ RJD को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी बराबर का दोषी ठहराया। ये एक अहम बात है कि कांग्रेस को भी शामिल किया। और साथ ही अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को भी दोहराया। हाँ, वो तो उनका मुख्य नारा है, जिसका फोकस है बिहार से पलायन रोकना और यहीं के युवाओं के लिए बेहतर मौके बनाना। हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये दिखाता है कि वो सिर्फ सीटों की राजनीति नहीं बल्कि गवर्नेंस के मुद्दे पर भी मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ साजिशें हुई, परिवार और पार्टी तोड़ी गई। हाँ, वो भावनात्मक अपील भी है। लेकिन वो शेर का बेटा है, झुकेंगे नहीं। ये उनके समर्थकों में जोश भरने और अपनी एक कैंफरिश छवि मतलब लड़ने वाली छवि बनाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, ये अपनी लीडरशिप को स्थापित करने का एक तरीका है। तो क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? विश्लेषक क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये बिहार की राजनीति में जो दशकों से OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दबदबा रहा है, हाँ, काफी समय से, उसको चुनौती देकर एक दलित नेतृत्व को स्थापित करने की महत्वाकांक्षी कोशिश है। चिराग पासवान खुद को NDA के युवा दलित चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने जैसे NDA सरकार के कामों का हवाला दिया। हाँ, दलितों और वंचितों के लिए काम गिनाए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार के योगदान को भी स्वीकारा। ये एक संतुलन साधने की कोशिश लगती है। संतुलन। लेकिन क्या ये संभव है कि वो NDA में रहते हुए सभी सीटों पर लड़ें? 2020 में क्या हुआ था याद है? उनके अलग लड़ने से JDU को काफी नुकसान हुआ था। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 2020 का अनुभव JDU भूला नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर? हालांकि हाल के दिनों में रिश्ते सुधरते दिखे हैं, जैसे उनके एक रिश्तेदार को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना। हाँ, ये भी हुआ है। तो विश्लेषकों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ बेहतर मोल भाव करने और 2025 तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का तरीका है। अच्छा। जबकि कुछ इसे वाकई बिहार में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। ये NDA के भीतर अपनी ताकत दिखाने और बढ़ाने का खेल भी हो सकता है। मतलब एक तरफ NDA को मजबूत करने का दावा, दूसरी तरफ सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान और खुद की उम्मीदवारी पर भी थोड़ी धुंध। बिहार की राजनीति वाकई दिलचस्प मोड़ पर है। हाँ, बहुत दिलचस्प।
तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने 2025 बिहार चुनावों के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं खुलकर जाहिर कर दी हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सभी 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा, खुद की उम्मीदवारी पर बना सस्पेंस, एनडीए के प्रति वफादारी का दावा और साथ ही एक मजबूत क्षेत्रीय नेता बनने की चाहत, ये सब बिहार की राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं। बिल्कुल, ये साफ है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असली सवाल अब ये उभरता है, क्या उनकी ये रणनीति सिर्फ एनडीए के भीतर अपनी हैसियत मजबूत करने तक ही सीमित है, या ये वाकई बिहार में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी लाने और जो स्थापित सामाजिक राजनीतिक समीकरण है उनको बदलने का एक गंभीर प्रयास है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ऊंट किस करवट बैठता है और ये कदम बिहार की राजनीति को क्या दिशा देते हैं। आगे बहुत कुछ होना बाकी है।